जेडी बख्शी साहब, जेडी बख्शी साहब, आई वांट टू कम इन। को सुनाइए। वो बंदा कितना मजबूत है भाई। आप दीपक बोरा जी आ रही हूँ, एक बार जेडी बख्शी जी की बात हो जाए। आ रही हूँ। हसन दुर्रानी साहब, बीबी तुम बिल्कुल झूठी हो। जेडी बख्शी साहब, हसन दुर्रानी साहब, जेडी बख्शी साहब, जेडी थैंक बख्शी यू। साहब, मैंने एक छोटी सी बात की है। मैंने एक वीडियो भेजी सर, मैंने एक वीडियो भेजी है, इसको कहते चला दे, आपको सुना है, इसको कहते चला दो। आपने बड़ी अरे वेरी गुड साहब, वीडियो आप बहुत और बनाइए। मैं जरा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आराम से देखिए, मैं भी आपको आराम से वापस से सुनता हूँ सर। मार्टिन रूबिन, सुन लीजिए ना। थैंक यू, थैंक यू। मार्टिन रूबिन एक बड़े बड़े मशहूर डिफेंस एनालिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। आज उन्होंने बयान दिया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है, ये जो है अपने कार्यकाल के लास्ट फेज में पहुंच गए हैं, रिटायरमेंट पे आने वाले हैं। कोई भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिटायर नहीं होना चाहता, लेकिन अगर अपनी रिटायरमेंट डालने के लिए वो अपने मुल्क को युद्ध में धकेलने को तैयार है, तो साहब ये तो बड़ी बड़ी मुसीबत की बात है आपके लिए, क्योंकि चोट पहुंचेगी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की इकॉनमी को। ठीक है साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो जनरल आसिम मुनीर है ये ओसामा बिन लादेन जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान की गुफाओं में छुपता फिर रहा था, ये जनाब आलीशान बंगले महल में ठहर रहे। 5 दिन पहले इन्होंने एक स्पीच दी थी जो खुदा ना खास्ता आपने भी सुनी होगी। ठीक है साहब, इसमें वो पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी का बखान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल 2 अलग कौमें हैं, कोई चीज़ मेल नहीं खाती। ठीक है साहब, और उसके 5 दिन के बाद ये हमारा जो पहलगाम का इंसिडेंट होता है, ठीक है साहब, ये दहशतगर्दों की जो रैंक्स में आपकी सीनियरिटी बढ़ती जा रही है। आपके आर्मी चीफ को हम नहीं, अमेरिका के कमेंटेटर्स जो है ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है साहब, उन्होंने मरवाया है आपको। एक वो मुल्क जो जहां की इकॉनमी फटीचर इकॉनमी है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही आपके आवाम को। ठीक है साहब, सिविल वॉर की कंडीशंस हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी, पश्तूनख्वा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिंधु देश वगैरह 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 वहाँ पे बगावत करके बैठे हुए। और आपके आसिम मुनीर साहब को अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए भारत से जंग के अलावा और कुछ नहीं सूझा, तभी उन्होंने ये तमाशे किए हैं जिसके आप वीडियो की कहानियां बता रहे हैं हमको। जनाब बोलिए अर्ज करिए। जेडी बख्शी साहब जी सर, मेरी तो इन्होंने बात माननी नहीं है। आप काइंडली जरा अपनी एंकर को कहें कि ये जो मैंने वीडियो भेजी है सर, काइंडली एक दफा प्ले कर। अगर फेक है तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो सर वो भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सर काइंडली जरा कह दें। आई वांट टू कम इन। मैंने वीडियो भिजवा दी हुई। चित्रा, आई वांट टू कम इन। ठीक है, मैं जनरल एसपी से दूसरी बात ये है, बोलिए। जस्ट फॉर योर सबूतों की जरूरत नहीं है। नहीं, जस्ट फॉर योर झूठे आप लोग, झूठा आपका सबूत, फेक प्रोपेगेंडा, ऐसी उसको वीडियो चलाने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम आए तीसरे दिन देखते। जेडी साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं। चित्रा, मुझे बोलने का मौका दोगी? जेडी साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं सर, चित्रा, आप मेरे मुझे बोलने का मौका दोगी? आप हमारे उम्र में बहुत बड़े हैं, जवाब देना चाहते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। प्लीज बोलिए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी बोलिए अपनी बात, उसके बाद में दीपक बोरा जी आपके पास आऊंगी। प्लीज बोलिए। नहीं ऐसा नहीं। मैं जब भी बात करने लगता हूं, सुनो चित्रा, दुर्रानी ऐसे लोगों को प्रोग्राम छोड़ दूं। सुनो चित्रा, दुर्रानी जी ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये आदत से लाचार हैं। ये वही बोलेंगे जो आईएसआई का नैरेटिव होता है, और ये जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बट ये बेशर्म की तरह झूठ बोलते हैं, चोरी और सीना चोरी। और ये बोलते हैं कि हमने पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया, मतलब इस इशू का हमने अटैक करवाया। बट किस तरह का ये बकवास नैरेटिव लेके चलते हैं। देखो, तुमको खून जलाने की जरूरत नहीं है। ये लोग बेशर्म है, थेथर हैं। हमको जो करना है हम करेंगे।
इनकी जितनी बात है एक कान से सुनो एक कान से निकालो। मैं इनको एकदम सीरियसली नहीं लगता, एकदम सीरियस नहीं लगता। इनको जो बकबक करना है, जो भौंकना है भौंको, मैं एकदम डिस्टर्ब नहीं होता। हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए अर्जुन के मछली के आँख का पुतली का सेंटर, दैट्स इट, वहाँ हमको अटैक करना है और तभी जवाब इनको देना है। बहुत डिस्टर्ब मत हो। ये लोग आईएसआई नैरेटिव लेके चलते, इनको हिम्मत नहीं है उल्टा जाएंगे रात को उठा लेगा आईएसआई। तो इनकी तो बेबसी है, इनका तो हेल्पलेसनेस है, ये तो करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो चित्रा, अपना बीपी हाई मत करो, इनको बोलने दो। ये देखते हो कैसे बोलते हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं, ये भी करते हैं, जिलेबी छानते हैं, जिलेबी इधर भी उधर भी, इधर भी उधर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, मंकी की तरह दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पर। ये इस तरह का इनका बिहेवियर है। इनसे बस कहो कि ठीक है तुमको जो बोलना है, हमारा एक्शन बोलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। चुप रहो, देखते जाओ आगे आगे खेल क्या होता है। अभी तो कल का जो फैसला हुआ, 5 नैरेटिव, 5 जो डिसीजन हुआ है, उसके पहले मार से तो बचो। उसके बाद जो ग्रैंड स्ट्रेटजी का बाकी सब हिस्सा है, इकोनॉमिक वॉर, वाटर वॉर, वो सब तो उसका तो सामना करो। जब FATF में जो फिर तुमको हम डलवाने की कोशिश करेंगे और इस बार 20 साल के लिए ठोकेंगे, उसका तो सामना करो। मोदी जी तो कटोरी तुमको इस हालत पे ले आए, कटोरी लेके भीख मांग रहे हो, और भीख तो सऊदी अरेबिया फ्रेंड भीख देने के लिए तैयार नहीं है, उसका तो सामना करो। ये पाकिस्तान का समस्या है। चार जो सेंटर्स हैं, 3M, मौलवी, मस्जिद, मदरसा, पाकिस्तान आर्मी चीफ और ISI। सबसे बड़ा दोषी है पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर और ISI। जब तक ये दोनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। सही, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और यकीनन इस बात का दूर तलक असर भी होगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमेशा भारत की विजय हुई, उसकी पराजय हुई, और हर बार वो अपने फन फैलाने की कोशिश करता है। बार बार हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के लिए हर बार उसका फन कुचला जाता है, लेकिन इस बार व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत और हिम्मत नहीं कर पाए। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी ABP न्यूज की नजर। अभी के लिए पहलगाम से मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।